गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे अपनी यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.2 और डिवीज़न। तो बच्चों मैंने आपको पहले लेके चली थी, मैं आपको 7.2 मैंने आपको करवाया था, क्योंकि मैंने आपको उसमें टेबल जो था वो मैंने ऐड करना भी सिखाया था कि आप किस तरह से मल्टीप्लाई करके किसी भी टेबल को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तो कुछ इस टाइप का टेबल नहीं है, जैसे कि 33, 64 या 28, ऐसा कोई टेबल नहीं है, ठीक है ना। इनकी डिवीज़न जो है हम आराम से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर विदाउट डिवाइडिंग द फॉलोइंग, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि इस वाले जो मतलब ये क्या बताया था मैंने आपको, ये जो चीज़ होती है आपकी ये डिवाइड होती है, आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो क्वेश्चन निकलेगा ना, आपको वो बताना है कि क्वेश्चन क्या निकलेगा। क्वेश्चन क्या होता है, जो हम सामने जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर जो ये चीज़ निकल के आती है ना, ये आपका क्वेश्चन कहलाती है, ये आपकी डिवाइज़र कहलाती है, ठीक है। और ये जो आपका इधर से निकल के आएगा ये चीज़ आपकी रिमाइंडर कहलाती है। चलिए तो पहले इसको करके देख लेते हैं। ये है हमारा 534। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, 534 और डिवाइडेड बाय किससे, 10 से। तो बच्चों 10 का टेबल तो बहुत ईजी है, आपको पता है कि 10 का टेबल कैसा होता है, एकदम बच्चे को रटा हुआ होता है ना 10 का टेबल। तो इस तरह से तो अब हमें 10 के टेबल को जो है ना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप 10 के टेबल को एक्सप्लेन करें, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 10 का टेबल लिख देती हूँ, जैसा कि हम हर बार करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 10 का टेबल भी जो था वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। और मैं आपको बाकी हर तरीके का टेबल जो है वो लिखना सिखा चुकी हूँ, पर फिर भी हम जैसे कि अब ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है, तो मैं इसमें फिर से आपको एक बार टेबल टैली करना सिखाऊंगी। और मैं आपको कुछ टेबल दूंगी, पहले तो मैं आपको इसमें से कुछ सम्स दूंगी करने के लिए, देन उसके बाद मैं आपको कुछ टेबल पे लिखने के लिए दूंगी। एक टेबल में खुद आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगी, देन सेकंड वाला जो है वो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन कर करके हम एक टेबल को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे टेबल हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बात आती है हमारे डिवीज़न की, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये देखिए कि 3 डिजिट हमारे पास मौजूद है, 534। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी इसकी पहचान क्या है कि 534 है, बट ये कैसे है, क्योंकि ये एक ग्रुप में बैठा हुआ है, ये ग्रुप में बैठा हुआ है, तो ये 533 है। बट अब मैं अगर क्या करूँ, मैं इसको टुकड़ों में बांट दूँ, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 3rd क्लास हैं, और 3rd क्लास अगर एक रूम के अंदर बैठी हुई है तो एक 3rd क्लास कहला रही है। बट अगर मैं उस 3rd क्लास को एक ग्रुप में एक मैदान में ले जाकर बिठा दूँ, और वहाँ पे मैं 10th के बच्चे भी बिठा दूँ, 12th के भी बिठा दूँ, 1st के भी बिठा दूँ, 2nd के भी बिठा दूँ, और आप सबको भी बिठा दूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई 3rd क्लास के स्टूडेंट कौन कौन से हैं। तो आप क्या करेंगे, अपना हाथ उठाएंगे, अपनी आइडेंटिफायर बताएंगे मुझे, और कहेंगे कि हम लोग 3rd क्लास के हैं, यानी कि आपने वहाँ जाकर अपनी पहचान खो दी। अगर मैं आप सबको वहाँ से उठाकर एक पर्टिकुलर जगह पर बिठा दूँ और कहूँ कि भाई 3rd क्लास कौन थी, तो मुझे पता है कि ये 3rd क्लास बैठी हुई है। ऐसे ही जब हम ग्रुप में बैठा कर किसी भी डिजिट को रखेंगे तो 533 कहलाएगा। बट अगर मैं इसको ग्रुप के अंदर इसको मैं पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती हूँ, तो ये अपनी पहचान खो रहा है, यानी कि अभी ये 533 है और मैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती हूँ। एक 4 को मैंने अलग कर दिया और मैंने ये 53 को अलग कर दिया, तो अब ये क्या कहलाया, 53 और 4, यानी कि अब मुझे अगर पहले 10 का टेबल पढ़ना है तो मुझे 53 के अंदर पढ़ना है। बच्चों मैंने एक बात आपको और भी बताई थी, और वो बात मैंने आपको क्या बताई थी कि जब हम डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, या तो हम बराबर के डिजिट देखते हैं या फिर हम उससे छोटे डिजिट देखते हैं। हम कभी भी उससे बड़ी डिजिट को क्या नहीं करते, अप्लाई नहीं करते। क्यों, क्योंकि हम छोटे डिजिट के अंदर से बड़ी डिजिट को माइनस कर सकते हैं, पर अगर हमने अपने जो डिवाइडर है हमारा उसी के अंदर हमने पहली ही डिजिट बड़ी रख दी, तो हम बच्चों में से माइनस नहीं कर पाएंगे। तो माइनस इसमें क्या होता है, एक बड़ा पॉइंट होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम छोटी डिजिट लें या फिर हम समान डिजिट लें, हम बड़ी डिजिट का यूज़ नहीं करेंगे। एनीवेज इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 10 का टेबल है और 53 के अंदर अंदर पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर हमें 53 है, तो 53 के या तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाए, 53 हो जाए,
या 53 से क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि कम हो जाए। ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ कम डिजिट चाहिए। तो चलिए, वैसे हमें पता है कि 10 के टेबल में क्या आता है और कैसे आता है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हमें 53 चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 53 हमारा कहाँ पर आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे तो हमारा कोई 53 है नहीं, हाँ 50 तो हमारा आ रहा है और 50 के ऊपर की सारी डिजिट हमारे पास आ रही हैं। अगर मैं 50 के नीचे देखूँ तो मेरे पास क्या हो गया, 53 से बड़ी डिजिट मुझे यहाँ पर मिल गई। तो मैंने क्या कहा था कि या तो मुझे छोटी मिल जाए या फिर मुझे बराबर की मिल जाए, मुझे बड़ी नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि 10 कितने हैं ये 5, 10 5 जो 5 होंगे वो मैं यहाँ ऐड करूँगी, देन उसका जो आंसर मुझे मिल रहा है वो मैं यहाँ नीचे लिखूँगी। बच्चों मैं चाहती तो 40 भी लिख सकती थी, बट 40 क्या हो जाएगा, बहुत छोटी डिजिट हो जाएगी और हम माइनस करते करते परेशान हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल उसके आसपास की छोटी डिजिट देखनी है या फिर समान डिजिट देखनी है, ठीक है। तो चलिए 53 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आएगा, 3 आंसर निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ देखने की इसमें और भी होती है कि जब हम बड़ी वाली डिजिट में से छोटी वाली डिजिट को माइनस करते हैं और आंसर जो हमारे पास निकल के आता है और वो निकला हुआ आंसर अगर टेबल से छोटा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर हम एक छोटी सी सीढ़ी बनाएंगे, इस 4 को नीचे उतारेंगे। अब आप क्या देखेंगे कि हमारे पास जो 3 था वो 3 क्या था, जब तक तो उसकी अपनी एक पहचान थी, ठीक है ना। अब जब मैंने 4 को उसके बराबर में उतार दिया तो वो क्या हो गया, 3 से 34 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस 10 के टेबल को ऐसे पढ़ना है कि या तो 34 आ जाए या 34 से कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या 34 आ रहा है हमारे टेबल में, 34 नहीं आ रहा, ओनली 40 आ रहा है और 40 के नीचे की जितनी भी डिजिट हैं वो सारी बड़ी आ रही हैं। और अगर मैं 30 के ऊपर की देखती हूँ तो वो बहुत छोटी डिजिट हो जाएंगी। तो 34 के आसपास केवल 30 मेरा आ रहा है और कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो 10 3 मैं यहाँ लिखूँगी और 30 यहाँ लिख दूँगी। 10 3 कितने होते हैं, 30 होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल समान तो नहीं है, छोटी है बट आसपास है, ज़्यादा इसके अंदर अंतर नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, 34 में से 30 को माइनस करूँगी तो मेरे पास कितना निकलेगा, क्या आंसर निकलेगा, 4, क्योंकि 34 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो आंसर निकलेगा 4। अब 4 हमारे पास बहुत छोटी डिजिट हो गई 10 के अकॉर्डिंग और हमारे पास यहाँ कोई डिजिट भी नहीं है जो हम नीचे उतार लेते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ कोई डिजिट नहीं बचती और ये डिजिट छोटी रह जाती है जो कि टेबल से कट नहीं हो सकती, तो उसे हम रिमाइंडर बना देते हैं और छोड़ देते हैं। रिमाइंडर मतलब शेष, हमारे पास शेष ये रह गया है। चलिए बच्चों साथ में ही एक सम और देख लेते हैं हम अपना। ये एक सम हमारा ये हो गया था, एक सम ये वाला हो गया है। हमारे पास है 657 डिवाइडेड बाय क्या, 100, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करते हैं। 657 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अभी एक ग्रुप में है तो इसकी अपनी एक पहचान है, पर जब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपनी पहचान जो है वो खो देगा। बट अभी इसको अपनी आइडेंटिफाई जो है ना वो खोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो 100 है, 100 जो है हमारा 600 के अंदर अंदर आ सकता है। अब हमें जो ये 100 है हमारा 100 का टेबल हमें कुछ इस तरह से पढ़ना है कि या तो हमारा 657 आए या फिर इससे कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मैंने पहले ही यहाँ पर आपके लिए 100 का टेबल जो है नोट डाउन कर रखा है। 100 1 100, 100 2 200, 100 3 300, ऐसे आपको ये पूरा का पूरा 100 का टेबल लिखना है। चलिए हम देखते हैं कि हमारा 657 कौन से नंबर पर आ रहा है, कितने टाइम हमारे पास पढ़ने पे ये वाला नंबर हमारे पास ऐड हो रहा है। बच्चों आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने इस बार इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आप इसका एक बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। 657 यानी कि 600 है और मेरे पास ऑलरेडी 100 का टेबल मौजूद है, तो मैं 100 का टेबल जब पढ़ूंगी तो उसमें एटलीस्ट 600 आ सकता है मेरे पास, चाहे 57 ना आए 600 आ सकता है और 600 के अंदर से मैं 57 को माइनस कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो 100 का टेबल मुझे कुछ इस तरह से पढ़ना है, या तो 657 या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि 657 हमारे पास कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे 600 मिल रहा है और मुझे नीचे के जितने भी डिजिट हैं वो सारी की सारी बड़ी मिल रही हैं। जबकि मुझे क्या चाहिए कि या तो मुझे 657 पूरा चाहिए या फिर उससे छोटी डिजिट चाहिए, उससे बड़ी डिजिट नहीं चाहिए। उससे बड़ी क्यों नहीं? क्योंकि मैं उससे माइनस नहीं कर पाऊंगी। और चाहूँ तो मैं 500 भी ले सकती हूँ, बट 500 जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी और मुझे आसपास की ही डिजिट चाहिए। तो मैं यहाँ से 600 को उठा लेती हूँ। और कितने टाइम पढ़ने पर 600 आ रहा है? 6 टाइम पढ़ने पर। तो 106 ज़ा 600, ठीक है। अब जब 657 में से 600 को माइनस किया जाएगा तो 57 बचेगा हमारे पास, है ना। अब 57 जो है वो 100 से काफ़ी छोटा हो रहा है और मेरे पास यहाँ कोई डिजिट भी नहीं है जिससे मैं 57 को क्या कर सकूँ? ऐड कर सकूँ। तो बच्चों, जो मेरे पास लास्ट डिजिट बचती है वो हमारे पास रिमाइंडर कहलाता है। आई नो आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैडम ने तो ये पहले भी करवा रखे हैं, ये अब क्यों करवा रही हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी और उनका वर्क भी छूटा हुआ था, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो मुझे काम करके नहीं दिखा रहे थे। तो वो सभी बच्चे मुझे वर्क अप करके दिखाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको भेज दिए हैं, 2 मैंने समझाए हैं आपको, बाकी के C, D, E और F ये 4 आप करके मुझे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर 1000 का टेबल आपका है, तो आपको क्या करना है, सिंपल बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ आपको इसको ग्रुप में डिवाइड कर देना है, यानी कि जहाँ से आपको 59 को अलग करेंगे और यहाँ आपको क्या करना है, 3926 को आपको एक जगह कर देना है। ये आपका 659 है। तो आपको क्या करना है, आपको ये 59 अलग करके इन 4 डिजिट को अलग करना है और जो आपका टेबल है आपको यहाँ इसके बीच में पढ़ना है। इसके बीच में जब आप इसको पढ़ देंगे तो क्या होगा ये कि ये आपको माइनस करने पे आसानी देगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये 4 सम सॉल्व करने हैं और इसका वर्क करके आपको मुझे ग्रुप पे सेंड करना है। कोई भी चीज़ आपको समझना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।